भी सोचा है कि लोग चीजों को क्यों खरीदते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर बिजनेस और मार्केटर के दिमाग में होता है। कोई नए गैजेट पे पैसे खर्च करता है क्योंकि उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पसंद है, तो कोई हर पैसा बचाता है ताकि वो अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर फील कर सके। इसका जवाब है कंज्यूमर बिहेवियर को समझना। ये एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग फील्ड है जो हमें बताती है कि लोग अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं। ये स्टडी है कि आप और हम जैसे लोग क्या, क्यों, कब और कितनी बार खरीदते हैं। हर इंसान का बाइंग पैटर्न अलग होता है और ये पैटर्न समझना बिजनेसेस के लिए क्रूशल है। बिजनेसेस के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। ये उन्हें मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर प्रेफरेंसेस को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। सोचो, अगर आप कुछ बेचना चाहते हो तो क्या आप ये नहीं जानना चाहोगे कि कौन यूज खरीदेगा, उन्हें क्या पसंद है, उनकी क्या जरूरतें हैं। ये सब जानने के लिए सर्वेज और फोकस ग्रुप्स का यूज होता है। अपने कस्टमर्स को समझकर बिजनेसेस अपने प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटजीज को उनके टारगेट ऑडियंस के हिसाब से बना सकते हैं। ये उन्हें कंपेटिटिव मार्केट में एज देता है। इमेजिन करो आप लेटेस्ट स्मार्टफोन बेच रहे हो। आपको ये समझना होगा कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन हैं। आप यूज टीनेजर्स और सीनियर सिटीजन्स को एक जैसे तरीके से मार्केट नहीं करोगे, है ना? क्योंकि उनकी जरूरतें, पसंद और खरीदने के तरीके अलग हैं। टीनेजर्स शायद लेटेस्ट फीचर्स और ट्रेंडी डिजाइन्स में इंटरेस्टेड होंगे, जबकि सीनियर सिटीजन्स शायद यूजर फ्रेंडलीनेस और रिलायबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ये डिफरेंसेस समझना कंज्यूमर बिहेवियर का मेन पार्ट है। इन डिफरेंसेस को समझना कंज्यूमर बिहेवियर का मेन पार्ट है। ये डेटा और इनसाइट्स बिजनेसेस को अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज करने में मदद करते हैं। सिंपली, कंज्यूमर बिहेवियर सक्सेसफुल मार्केटिंग का सीक्रेट रेसिपी है। ये बिजनेसेस को अपने कस्टमर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने में मदद करता है। ये बिजनेसेस को अपने कस्टमर्स से डीपली कनेक्ट करने, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने और ज्यादा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचने में मदद करता है। कस्टमर फीडबैक और एंगेजमेंट भी इस प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए कंज्यूमर बिहेवियर की दुनिया में और अंदर घुसते हैं और उन फैक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं जो हमारे बाइंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये एक जर्नी है जो हमें बेटर मार्केटर्स और स्मार्टर कंज्यूमर्स बनाती है। हमारी कल्चर एक इनविजिबल हाथ की तरह है जो हमारे चॉइसेस को गाइड करता है जब हम रियलाइज भी नहीं कर पाते। ये एक सटल फोर्स है जो हमारे डिसीजंस को शेप करता है, चाहे वो छोटी छोटी चीजें हो या बड़े फैसले। ये हमारे वैल्यूज, बिलीव्स और फाइनली हमारे बाइंग हैबिट्स को शेप करता है। हमारे खरीदारी के डिसीजंस अक्सर हमारे कल्चरल अपब्रिंगिंग से डीपली रूटेड होते हैं। सोचो, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कैसे अपना समय बिताते हैं। ये सब हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है जिसमें हम पले बढ़े हैं। कौन सा म्यूजिक सुनते हैं, कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ये सब हमारे कल्चरल बैकग्राउंड का ही एक हिस्सा है। ये हमारे आइडेंटिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। कल्चर अलग लेयर्स से बना होता है। शुरुआत होती है हमारे नेशनल कल्चर से। ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो हमारे डेली लाइव्स को इन्फ्लुएंस करता है। ये उन शेयर्ड वैल्यूज और बिलीव्स को रिफर करता है जो एक ही कंट्री में रहने वाले लोग शेयर करते हैं। नेशनल कल्चर हमारे कलेक्टिव आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन्स अपने इंडिविजुअलिज्म और कन्वीनियंस के प्यार के लिए जाने जाते हैं, जो कि उनके फास्ट फूड और ऑनलाइन शॉपिंग के प्रेफरेंस में दिखता है। ये उनके लाइफस्टाइल और डेली चॉइसेस को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है सब कल्चर, जो कि एक बड़े कल्चर के अंदर छोटे ग्रुप्स को रिफर करता है जो कॉमन इंटरेस्ट्स, बिलीफ्स या लाइफस्टाइल्स शेयर करते हैं। सोचो, हिप हॉप फैंस, फिटनेस एंथुसियास्ट्स या टेक गीक्स के बारे में। इन सब कल्चर्स का अपना एक यूनिक आइडेंटिटी होता है जो उनके स्पेसिफिक इंटरेस्ट्स और प्रेफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करता है। ये उनके बाइंग हैबिट्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। हिप हॉप फैंस अपने यूनिक स्टाइल और म्यूजिक प्रेफरेंसेस के लिए जाने जाते हैं। फिटनेस एंथुसियास्ट्स अपने हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट्स के लिए और टेक गीक्स अपने लेटेस्ट गैजेट्स और इनोवेशंस के लिए। इन हर सब कल्चर का अपना यूनिक प्रेफरेंसेस और बाइंग हैबिट्स हैं। ये उनके लाइफस्टाइल और डेली चॉइसेस को रिफ्लेक्ट करता है। फाइनली, हमारे पास सोशल क्लास है।
जो इनकम, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन जैसे फैक्टर्स से डिसाइड होता है। सोशल क्लास हमारे इकोनॉमिक स्टेटस और लाइफस्टाइल को डिफाइन करता है। अलग सोशल क्लासेस के पास अक्सर अलग बाइंग पावर और प्रेफरेंसेस होते हैं। ये उनके स्पेंडिंग हैबिट्स और प्रोडक्ट चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करता है। फॉर इंस्टेंस, लक्जरी ब्रांड्स उन कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं जो हायर सोशल क्लासेस में हैं और जिनका डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है। ये ब्रांड्स उनके स्टेटस और लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करते हैं। हायर सोशल क्लासेस अक्सर लक्जरी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रेफर करते हैं जो उनके रिफाइंड टेस्ट्स और हाई स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं। ये उनके सोशल स्टेटस और आइडेंटिटी का एक पार्ट होता है। कल्चरल फैक्टर्स को समझना जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेसेस के लिए बहुत जरूरी है। ये उन्हें अपने टारगेट मार्केट को बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। ये उन्हें अपने टारगेट मार्केट को सेगमेंट करने, अपने मार्केटिंग मैसेजेस को ऐसे टेलर करने में मदद करता है जो स्पेसिफिक कल्चरल ग्रुप से रेजोनेट करे, और ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डेवलप करने में मदद करता है जो अलग कल्चर्स की यूनिक नीड्स को मीट करे। इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कल्चरल न्यूएंसेस को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। ये बिजनेसेस को अपने कस्टमर्स के साथ डीपर कनेक्शंस बनाने में मदद करती हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डेवलप करने में मदद करता है जो अलग कल्चर्स की यूनिक नीड्स को मीट करे। ये बिजनेसेस को कंपेटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। कल्चरल डिफरेंसेस को एक्नॉलेज और रिस्पेक्ट करके बिजनेसेस अपने कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना सकते हैं और आज के डाइवर्स और ग्लोबलाइज्ड मार्केट प्लेस में सक्सीड हो सकते हैं। ये उन्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस और ग्रोथ के लिए पोजीशन करता है। यार, कल्चर सिर्फ ये नहीं है कि हम कहां से आते हैं, ये उस बारे में है कि हम क्या वैल्यू करते हैं और अपनी लाइफ कैसे जीते हैं। ये हमारे डेली चॉइसेस और डिसीजंस को डीपली इन्फ्लुएंस करता है। ये हमारे रिलेशनशिप्स, हॉबीज और इवन हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को शेप करता है। ये हमारे आइडेंटिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है, इंक्लूडिंग ये कि हम अपना हार्ड अर्न्ड मनी कैसे खर्च करते हैं। अल्टीमेटली, हमारे कल्चरल बैकग्राउंड हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है और ये समझना बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम सोशल क्रीचर्स हैं और बिलोंग करने की हमारी नीड हमारे चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करती है, इंक्लूडिंग हमारे बाइंग डिसीजंस को। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। हम क्या कपड़े पहनते हैं से लेकर कौन सी कार चलाते हैं, हम कॉन्स्टेंटली अपने सोशल ग्रुप से अप्रूवल और वैलिडेशन ढूंढते हैं। ये वैलिडेशन हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और एक्सेप्टेंस देता है जो हमारे सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है। यहीं पर सोशल इन्फ्लुएंस का पावर आता है। जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो हम भी उन्हें अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित होते हैं। सबसे पावरफुल सोशल इन्फ्लुएंसेस में से एक है हमारा फैमिली। फैमिली के मेंबर्स हमारे पहले रोल मॉडल्स होते हैं और उनके बिहेवियर और चॉइसेस हमारे ऊपर गहरा प्रभाव डालते हैं। हमारे पेरेंट्स हम में पैसों, खर्चे और कंजम्पशन के बारे में अपने वैल्यूज और बिलीव्स डालते हैं। ये वैल्यूज और बिलीव्स हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं और अक्सर हमारे स्पेंडिंग हैबिट्स को गाइड करते हैं। ये अर्ली लेसन्स अक्सर बाद में लाइफ में हमारे फाइनेंशियल हैबिट्स को शेप देते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग और सेविंग को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हम भी उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऐसे फैमिली में पले बढ़े हैं जो सेविंग को वैल्यू करते हैं, तो आपके एडल्ट होने पर फाइनेंशियली प्रूडेंट होने की ज्यादा चांसेस हैं। ये हैबिट्स आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती हैं। हमारे फ्रेंड्स और पीयर्स भी हमारे बाइंग डिसीजंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम अक्सर उनकी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस से इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके रिकमेंडेशंस को सीरियसली लेते हैं। हम उनकी ओपिनियंस पे ट्रस्ट करते हैं और अक्सर रिकमेंडेशंस के लिए उनकी तरफ जाते हैं, स्पेशली ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए जिनसे हम फेमिलियर नहीं हैं। ये ट्रस्ट और रिलायंस हमें उन प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे फ्रेंड्स और पीयर्स रेकमेंड करते हैं। सोचो, अगर कोई फ्रेंड रेकमेंड करेगा तो आपके एक नए रेस्टोरेंट में जाने की ज्यादा चांसेस हैं, राइट? ये सोशल वैलिडेशन हमें नए एक्सपीरियंसेस और प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए एनकरेज करती है। फिर आते हैं रेफरेंस ग्रुप्स
ये वो ग्रुप्स हैं जिनका पार्ट हम बनना चाहते हैं या जिनकी हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये ग्रुप्स हमारे एस्पिरेशंस और गोल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं और हम उनके साथ अलाइन होने की कोशिश करते हैं। ये ग्रुप्स कुछ भी हो सकते हैं, एक स्पोर्ट्स टीम से लेकर एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का ग्रुप। हम अक्सर उनके लाइफस्टाइल और कंजम्पशन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं ताकि हम भी उनके जैसे बन सकें। हम अक्सर अपने रेफरेंस ग्रुप्स के कंजम्पशन पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदते हैं जो हमें लगता है कि उनके लाइफस्टाइल या वैल्यूज के साथ अलाइन करेंगे। ये अलाइनमेंट हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। सोशल इन्फ्लुएंस एक पावरफुल फोर्स है जो हमारे बाइंग डिसीजंस को शेप करता है, अक्सर हमें रियलाइज हुए बिना। ये इन्फ्लुएंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करता है और हमें स्पेसिफिक चॉइसेस और बिहेवियर्स की तरफ गाइड करता है। सोशल इन्फ्लुएंस की डायनामिक्स को समझकर बिजनेसेस वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के पावर का यूज कर सकते हैं, ब्रांड कम्युनिटीज बिल्ड कर सकते हैं और ऐसे सोशल मीडिया कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं जो शेयरिंग और एंगेजमेंट को इनकरेज करें। ये स्ट्रेटजीज बिजनेसेस को अपने टारगेट ऑडियंस के साथ डीपर कनेक्शंस बनाने में मदद कर सकती हैं। आफ्टर ऑल, जब बात बाइंग डिसीजंस की आती है तो हम अक्सर किसी भी एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा अपने ट्राइब की ओपिनियंस पे ट्रस्ट करते हैं। ये ट्रस्ट और रिलायंस हमें उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अडॉप्ट करने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे सोशल ग्रुप्स रेकमेंड करते हैं।